मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है और उसका सीधा सच्चा अर्थ अत्यंत सरल भाषा में इतना ही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। यानी हमें पर में तो कुछ करना ही नहीं है। कल बताया था इससे हमारा कितना काम निपट गया कि हमें सारी दुनिया में ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो कहते पर में तो तू कुछ कर ही नहीं सकता। और अपने परिणामों में भी फेर फार नहीं करना है, बदला बदली नहीं करना है कि ऐसे परिणाम हों और ऐसे परिणाम नहीं हों। देखो इसके 25वां छंद, अरे जहां भी जाना है। हाँ, समाधि के सार में 25 नंबर छंद आप निकाल लीजिएगा, रोलस तक में नहीं है। समाधि के सार का 25 नंबर का छंद, पेज नंबर 118 नंबर। अरे जहां भी जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के वंदन होंगे। उन कर्मों उन भावों में ना कोई फेर फार होगा, कुछ भी करने का भार नहीं, सब सहज भाव से ही होगा। वो कहते हैं हमारी धर्म के क्षेत्र में आने के बाद ये आकुलता बनी रहती है कि हम और कुछ नहीं करें तो कम से कम अगला भव तो सुधार लें, उसमें ऐसे तो कुछ काम करें कि जिससे हमें अच्छा अगला भव मिले। तो वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे भाव कैसे हो रहे हैं, इससे ये पता तो चल सकता है कि तुम अगले भव में कहाँ जाने वाले हो। लेकिन हमें अगले भव में कहाँ जाना है इस हिसाब से तुम भाव नहीं कर सकते। और जब हमें पता ही नहीं है कि किन भावों से कहाँ जाया जाता है, बता दिया किसी पंडित ने कि शुभ भाव करोगे तो मोक्ष में जाओगे, क्या तुम स्वर्ग में जाओगे। और उसके अनुसार अच्छे भाव क्या हैं? अच्छे भाव क्या हैं कि ये हम निरंतर परिग्रह के जोड़ने के भाव करते हैं, ये अच्छे भाव हैं। परिग्रह तो स्पष्ट पाप है। वो कहते हैं देखो ये नियम है कि अरे जहाँ भी जाना है माने तुझे जाना है, तेरे जाने की इच्छा है नहीं परमात्मा, बल्कि तेरा जहाँ जाना नक्की है उसके अनुसार भाव होंगे। तू वहाँ ये करे कि मैं कर लूँगा जैसे चाहूँगा भाव, तो ये संभव नहीं है। तुझे जहाँ भी जाना है माने तेरा जाना नक्की है, वैसे ही तेरे भाव होंगे। उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के बंधन होंगे। हिसाब जैसा कर्म का उदय आएगा और वैसा ही हमें हो मिलेगा संयोग आगे का। तो कहते हैं कि जहाँ तेरे को जाना है जिन संयोगों में, वो संयोग जैसे प्राप्त होते हैं जिन कर्मों के उदय में, तेरे भाव भी वैसे ही होंगे। इतना तो नक्की है। उन कर्मों में, उन भावों में
ना कोई फेर फार होगा, उनमें कोई बदला बदली हम नहीं कर सकते। कुछ भी करने का भार नहीं, सब सहज भाव से ही होगा। तेरे को जहाँ जाना है उसके अनुसार तेरे भाव होंगे कि उसमें मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कि तुझे कुछ नहीं करना है, वो सब सहज होंगे। ये नक्की है अनादि से। अपने शास्त्रों में प्रथमान योग के शास्त्र जिन्हें हम कहते हैं, उनमें कदम कदम पर ये बातें आती हैं कि ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। तो ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, और वहीं फिर ये बता देता है कि तुम इतने भम में वहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ जाएगा। तो करेगा वैसा जाऊंगा मैं कि जहाँ जाना है वैसे भाव होंगे, है ना। कहाँ मेरे पेज बदलेगा क्या? उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है। समाधि काय का नाम है, समता बुद्धि काय का नाम है, संलेखना काय का नाम है। कहते हैं वो जो ऊपर का तथ्य है क्या, कि हमारा जाना तो पहले से नक्की है, और जहाँ जाएंगे उसके अनुसार भाव होंगे, भावों के अनुसार कर्म बनेंगे, और कर्मों के अनुसार वो भव मिल जाएगा। उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति, कि हमने मान ली ये बात आपकी। यही तो हमें दुख है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। इसे पहले ही से सब नक्की है, इसे अपने हाथ में कुछ चाहिए, ये है ना। देखो, उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है। कितने स्पष्ट शब्दों में, गद्य में पढ़ लो ना। उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है। बिल्कुल सहज, कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए थे, कैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं, एकदम सहज भाव से स्वीकृत कर लेना, इसका नाम समाधि है। वो उसी का नाम समता है। चाहे समाधि कह लो और चाहे समता कह लो, एक ही बात है। और कुछ भी करने की किसी तरह की ना कुछ भी आकुलता है। इसमें मुझे कुछ भी करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसी कोई भी आकुलता चित्त में नहीं है। इसका नाम समाधि है। जिस साधक में समता है वह लौकिक कष्टों में भी हो तो भी वह अपने अंतर में आनंद में है, आनंद में है। ये कदाचित ऐसा होता रहता है ना। ऐसा तो है नहीं कि मिथ्या दृष्टियों के लिए ही सिर दर्द होता हो। सब में दृष्टियों को भी हो जाता है ना, और कभी कभी मुनिराजों को भी हो जाता हो जाता है। एक तो अंदर में राग द्वेष कषाय का अभाव है, और दूसरे लौकिक अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जिन्हें हम संयोग कहते हैं, ये हैं। तो ऐसी लौकिक दृष्टि से अनुकूलता भी हो अथवा लौकिक दृष्टि से प्रतिकूलता भी हो तो भी ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज आनंद में हैं, आनंद में हैं, आनंद में हैं। क्योंकि आनंद तो आत्मा में है, और आत्मा का आश्रय उनके निरंतर विद्यमान है ना। रे समाधि तो सुखमय है। समाधि काय का नाम है? सुख का नाम। और हमें तो ऐसा लगता है कि समाधि मान ले लो तो अभी हाल समाधि मान माने खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, एक छोड़ दो, वो छोड़ दो, और फिर बहुत कष्ट होगा, ऐसा हमने समझ रखा है। उसमें कष्टों का काम नहीं। रे समाधि तो सुखमय है,
उसमें कष्टों का काम नहीं, अद्भुत समाधि है शांत भाव। शांत भाव इसका नाम समाधि है, वो अद्भुत है। उसमें अशांति का नाम नहीं, कष्टों की कारा दिखे हमें, अंतर की शांति नहीं दिखती। हम बातें बड़ी बड़ी करते, अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। जब भी चर्चा आती है कि मुनिराज कितनी कष्टों में हैं, कि गर्मी के, सर्दी के, बीमारी हो जाए, एक दफ़े खाना, उसी वक्त पानी पी लिया और फिर उसमें गला सूखे तो फिर पानी नहीं पी सकते हैं, और दूसरे दिन भी आहार को जाएं और वहाँ अंतराय हो जाए तो है? ये कष्टों की कारा दिखे हमें। वो मुनिराज का जीवन हम देखते हैं तो कष्टों की कारा, के बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, आसान काम नहीं है भैया, हमारे बस की तो नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि वे मुनिराज तीन कसाय के अभाव वाले, सर्व परिग्रह के त्यागी, वे सुखी हैं कि कष्ट में हैं। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है, उनको जितना सुख है उससे असंख्य गुणा सुख सम्यक दृष्टि को है, फिर उससे असंख्य गुणा सुख अनुवृत्ति को है, उससे अनंत गुणा सुख मुनिराज को है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा, असंख्य गुणा, 5 दफे असंख्य में असंख्य का गुणा करो। इतना सुख उन मुनिराजों की अवस्था में है। यदि वे सच्चे मुनिराज हैं और उनकी वो अवस्था है तो कितने ही विपरीत संयोग हों तो भी वे अनंत सुखी हैं, और हमें कितनी भी लौकिक अनुकूलता दिखाई दे तो हम अनंत दुखी हैं। अत्यंत शांत सुखमय जीवन की यह तो सहज अवस्था है। यह माने ये समाधि, ये समाधि क्या है? अत्यंत शांत, अत्यंत सुखमय जीवन हो, उसका नाम समाधि है। अत्यंत शांत सुखमय जीवन की यह तो सहज अवस्था है, न आकुलता न व्याकुलता, यह एकदम सहज अवस्था है। एक मुनिराज यहाँ से एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं और उसमें एक रास्ते में नदी आती थी, तो नदी में पानी ज़्यादा नहीं रहता था, पत्थरों पे से निकल के उस गांव उस तरफ चले जाते थे। अब जोरदार बरसात हो गई तो उस नदी में पानी आ गया। अब मुनि महाराज को तो जाना था अगले में, तो बहुत दुखी होते होंगे कि अब ये पानी आ गया, मैं जा नहीं सकता हूँ। वे कहते हमें क्या करना, नदी के उस पार हमारी ससुराल थोड़ी है कि हमें वहाँ जाना है। यदि यहाँ जाने का रास्ता नहीं है तो हम इधर को चल देंगे। उनको तो विहार करना इष्ट है, क्योंकि एक गांव में, छोटा गांव हो तो 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना, थोड़ा बड़ा गांव हो तो 5 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चौमासे के बिना, और उससे बड़ा गांव हो तो 7 दिन से ज़्यादा नहीं रहना। क्यों नहीं? एक गांव में रहेंगे तो कुछ लोगों से दोस्ती हो जाएगी और कुछ लोगों से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, राग द्वेष पेंगे। आप जानते हैं पुलिस वालों को भी गवर्नमेंट 2-4-6 महीने से ज़्यादा एक जगह नहीं रखती है। तबादले क्यों? कि एक जगह रखा ज़्यादा तो जनता से धीरे धीरे उन्हें पहचान हो जाती है, और पहचान हो जाती है
तो राग द्वेष बढ़ने जाते हैं, वे उनका काम करने लगते हैं, उनका जीवन निष्पक्ष नहीं रहता है। तो इसलिए बदलते रहो, बदलते रहो, बदलते रहो। ऐसे ही मुनिराज कहीं एक जगह ज़्यादा नहीं रहते हैं। अब सवाल है कि जरे तो क्या करते हैं? सब लोग ही कहते हैं कि महाराज शिखर जी जा रहे, ये गिरनार जी जा रहे। तीर्थों के आधार पर वे अपने बिहार को नक्की करते हैं, क्योंकि और तो कोई राग है नहीं, और तो कहीं जाने का राग है नहीं, तो उन्हें तीर्थों के बिहार किया। अब उस वक्त उस लाइन में जो रास्ता है तो उधर को जा रहे थे और वहाँ नदी नाला आ गया, रोड नहीं मिला, नहीं है तो नहीं जाएंगे। इतना तीव्र विकल्प नहीं था कि मुझे तो जाना ही है। विद्यासागर जी महाराज से ये कहा गया, कहते थे लोग कि महाराज आपका बिहार किधर का होगा, शिखर जी की तरफ होगा तो बीच में हमारा गांव भी आता है, उसमें भी पधारना। तो मालूम है क्या जवाब देते थे? जो उनके निकट संपर्क में लोग रहते हैं उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह मालूम होगा। हम तो उतने ज़्यादा निकट संपर्क में नहीं रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है और वो कहते भी हैं कि देखो क्या होता है। सुना आपने? यहाँ ऐसे लोग बहुत होंगे कि जिन्हें ये बात मालूम होगी कि वे नहीं बताएंगे कि हम इधर को जाएंगे। तो ये देखें क्या होता है, क्या है, ये क्या जवाब है? क्योंकि यदि वे कहें कि हम जाएंगे कल इधर को, तो फिर और दूर रास्ते में लोग आएंगे, कुछ संयोग है, माने उनकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। तो वो ऐसा नहीं है कि उनका नक्की नहीं है। अरे मन में तो नक्की होता ही है ना। शिखर जी के लक्ष्य से तो बिहार कर ही रहे ना। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि देखें क्या होता है? मैंने तो खुद हमारे जयपुर में आए थे, बहुत दिन पहले की बात है, करीब 40 साल हो गए होंगे परमात्म, तुम छोटे छोटे हो गए। तो हम उनके पास गए, पासनाथ वो भवन है ना जहाँ मुनिराज लोग ठहरते हैं जयपुर में। तो हमने कहा आपका बिहार होगा तो रास्ता इधर ही है, किधर से आप जाएंगे? तो आप हमारे टोडरमल स्मारक में दर्शन करते चले जाएं। तो उन्होंने हमसे कहा देखें क्या होता है, देखें क्या होता है। तो हमें पता चला कि ये ऐसा क्या जवाब दे रहे। ये भी नहीं कह रहे कि आएंगे, ये भी नहीं कह रहे कि नहीं आएंगे। अब हमने निमंत्रण दे दिया है, अब हम क्या करें? हमें तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। जो स्वागत करना चाहते हैं तो वो हम करके भी आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर उनका विहार हुआ तो एक क्षुल्लक महाराज हमारे टोडरमल स्मारक भवन के मंदिर में आ गए। तो हमने कहा भाई आगे पीछे महाराज भी आ रहे होंगे। तैयार हो गए सब जने, लेकिन महाराज तो आदर्श नगर पहुंच गए, इधर को आए ही नहीं। क्योंकि उनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि वे बताते नहीं हैं कि हमारा बिहार किधर को होगा, है ना। पहले ऐसा इतना पैसा प्रसिद्ध था उनके बारे में, है? अब तो 6 महीने पहले के तक का कार्यक्रम नक्की हो जाता है, पता चल जाता है। तो हमने कहा ये क्षुल्लक जी कैसे आ गए? हमने उनसे पूछा कि महाराज ने नहीं बताया कहाँ जा रहे हैं वो, कि हमें नहीं पता। तो मैंने कहा ये संग चलेगा कैसे? संग तो बिखर जाएगा, क्योंकि इधर को चल देंगे, दूसरा इधर को चल देगा, तीसरा इधर को चल देगा। तो शास्त्र में ये बातें लिखी
ये भाषा ऐसी होती है, वो निश्चित बने कि सब कल महाराज का प्रवचन होगा तो सब लोग सुनने आना। तो महाराज से पूछा कि कल आपका प्रवचन होगा, कि देखें क्या होता, कि कल आप कौन से विषय पर बोलेंगे, कि देखें क्या होता। आएगा जो विषय आ जाएगा, वो किसी से बंधते नहीं, ये भी बोलते हैं वो, कि हम किसी से बंधते नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सब पता है कि नक्की है सब प्रकृति में, इसके हिसाब से वो नियम है ना। अत्यंत शांत सुखमय जीवन की यह तो सहज अवस्था है, न आकुलता न व्याकुलता, यह एकदम सजग अवस्था है। यह तो समाधिमय जीवन है, वो इसे समाधि मरण का, इसी को समाधि मरण कहते हैं, इसी को समाधिमय जीवन कहते हैं। है यही ज्ञानियों का जीवन, और इसे समाधि मरण कहा। ये ज्ञानियों का जीवन है, समाधि में सर कोई नक्की नहीं, और कम से कम दूसरे के साथ तो नक्की नहीं, क्योंकि उसके साथ हम बंधते हैं। यदि उनने कह दिया कि सुबह 8 बजे यहाँ पर महाराज का प्रवचन होगा, तो महाराज को ये चिंता अभी से होनी चाहिए कि सुबह 8 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है। होगी ना, हमें होती है ना। आप कहें सुबह करना, कितने बजे प्रवचन करना, तो उसके हिसाब से तैयार होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता है। कोई आके घर पर बैठ जाए तो उससे कहना पड़ेगा कि नहीं भाई साहब मुझे तो जाना है प्रवचन करने के लिए। तो माथे पे कोई भार नहीं। देखो, जब तक इन योगों से एकत्व नहीं विगलित होगा, ये जो संयोग है ना, इन संयोगों से हमारा जो एकत्व है कि जो हमारे हैं, जब तक वो विगलित नहीं होगा, माने गलेगा नहीं, इनके वियोग में हम चित्त हमारा सदा विचलित होगा। इनसे हमारा अपनापन नहीं छूटेगा, तो जब भी इनका वियोग होगा तो हमें आकुलता अवश्य होगी। जब से संयोगों से विरक्ति का भाव नहीं आएगा हमारे जीवन में, इनसे लगाव न छूटेगा, तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं हो सकती, है ना। इनसे लगाव ना छूटेगा तो शांति ना होगी जीवन में। तो कहते क्या करें? यदि समाधिमय जीवन है तो मरण समाधिमय होगा। यदि जीवन समाधिमय नहीं है और हम समाधि मरण कर लेना, तो ऐसा नहीं होता है। यदि जीवन है आकुलतामय, तो मरण कहाँ सुखमय होगा। संयोगों से एकत्व तजो, ममता छोड़ो संयोगों से, कर्तापन भोक्तापन तोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने से। इसका नाम समाधि है। अपनापन जोड़ो अपने से, और अपने में ही जमो रमो, अपने में स्वयं समा जाओ, अपने में ही तुम हो जाओ। अपने में अपनापन, अपने में अपना सब कुछ है। हम स्वयं स्वयं ही सब कुछ हैं। रे समाधि का क्या करना, जब हम स्वयं समाधिमय ही है। हमारा भगवान आत्मा स्वयं में अपनापन करता है, स्वयं को अपना जानता है, स्वयं को अपना मानता है। अब हम क्या समाधि ले लें, हम तो खुद समाधि के ही बने हुए हैं। साधारण सी बात है। ये सारे संयोग वियोग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
ये तुम्हारे हिसाब से नहीं होते हैं कुछ, है ना। अरे सहज स्वीकृत करो यह संयोग वियोग, महिमा समता भाव की जग में अपरंपार, सम्यक सुखमय शांति का एकमात्र आधार। ये समाधि के बारे में जो उसका स्वरूप है मैंने संक्षेप में बताया, और साथ में वो शुरू किया था ना पाठ, क्या किया था? इसमें कौन सा प्रश्न था? रोला शतक दादा, पेज नंबर 29 नंबर का पेज है। हाँ, छंद नंबर 53 नंबर से। हाँ पढ़ो। आप सब निकाल लें, सब शतक पुस्तक में पेज नंबर 29 29 नंबर का पेज है, और 53 नंबर का छंद यहाँ से प्रारंभ करेंगे। यह प्रयत्न से साध्य नहीं है सहज साध्य, यह सहज साध्य ही इसे कहा है जिन शासन में, आगे भी तो सहज भाव में ही रहना है, यहाँ यत्न की आकुलता में क्यों रहते हो। ये समाधि सहज साध्य है, प्रयत्न साध्य नहीं है। कि क्या करें हम, क्या करें, कुछ आप जो बताओ हम वैसा करें, हमें भक्तामृति का पाठ करें, नवोकार मंत्र का पाठ करें, ये करें वो करें, कुछ ना कुछ इसे करने रूप चाहिए। वो कहते हैं कि जो हो रहा है उसे जानो देखो। यह फिर क्या है, यह प्रयत्न से साध्य नहीं, कोशिश करके समाधि नहीं होती, सामायिक नहीं होती। सहज साध्य है, सहज साध्य ही इसे कहा है जिन शासन में। अब वो कहते आगे भी तो सहज भाव में ही रहना है, यहाँ यत्न की आकुलता में क्यों रहते हो। काय के लिए करना समाधि? कि मोक्ष में जाना है। तो मोक्ष में जाओगे तो क्या करोगे? आपने सोचा तो होगा ना कभी कि मोक्ष में जाके क्या करेंगे, कि आत्मा का ध्यान करेंगे? नहीं, कि जो होगा वो सहज जानेंगे, देखेंगे। इसमें ऐसी पंक्ति है आगे, क्या कि मोक्ष में जाओगे तो भी तो वहाँ तुम्हें सहज ही रहना है, तो मोक्ष मार्ग आकुलतामय कैसे हो सकता? बोलो ये पंक्ति। हेलो हेलो। मुक्ति में तो अनंत काल तक सहज रहोगे, मुक्ति मार्ग में भी तुम क्यों व्याकुल होते हो। व्याकुलता व्याकुलता तो केवल दुखमय है, वह मुक्ति मार्ग में कैसे हो सकती है। इस मार्ग से हम जाएंगे, मुक्ति के मार्ग से, तो मोक्ष में जाएंगे, तो अनंत काल तक अनंत सुखी रहेंगे ना। तो क्या करना पड़ेगा वहाँ? क्यों, क्या होगा? कि जो जीवन में बस देखना जानना, देखना जानना, तो देखना जानना कि आप बस तुम्हारा देखना जानना, कुछ नहीं करें, हमसे तो इतना नहीं होता है। इसमें होने का क्या है? हम तो करें नहीं करो, कि तुम मोक्ष में मत चले जाना, क्योंकि फिर तुम्हें वहाँ कुछ करने को चाहिए, और वहाँ तो कुछ करना है नहीं। कितना लिखा, क्या क्या लिखा है? तो पढ़ो कहाँ। मुक्ति में तो अनंत काल तक सहज रहोगे, और मुक्ति मार्ग में क्यों आकुल होते हो? जब मोक्ष में जाना है तो वैसा मुक्ति मार्ग है। आकुलता व्याकुलता तो केवल दुखमय है, वह मुक्ति मार्ग में कैसे हो सकती है। मुक्ति और मुक्ति मग दोनों ही सुखमय हैं। इतना कष्ट सहेंगे,
महीना भर का उपवास करेंगे, भूखे रहेंगे तो कर्म कटेंगे, वो समझता है ऐसे कर्म करते हैं। मैंने इतना किया, कर्म नहीं करते हैं, धर्म करता है। ये पर का करते तो तुम अपने माथे पर उड़ रहा है। मुक्ति और मुक्ति मग दोनों ही सुखमय हैं। अरे भगवान आत्मा भी आनंद स्वभावी। भगवान आत्मा आनंद स्वभावी है, उसका स्वभाव दुख रूप रहना नहीं है, आनंद 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 रहना है। अरे ज्ञान का पिंड और सुख कंद आत्मा, अनंत गुणों का गोडावन भगवान आत्मा। अरे त्रिकाली ध्रुव है यह भगवान आत्मा, असंख्यात परदेसी अनादि अनंत आत्मा। इसके ही आश्रय से मुक्ति मार्ग पनपता, इसका दर्शन ज्ञान चरित मुक्ति मार्ग है। ये जितने 25,000 आदमी यहाँ बैठे हैं, ये हरेक को याद हो जाएगी यदि वो मेरी बात सुन रहा होगा तो। कोई सूत्र मूत्र नहीं बोलूँगा, कोई गाथा नहीं बोलूँगा, घबराना नहीं। अपने में अपनापन, उसका नाम सम्यक दर्शन। बोलो एक दफे और बोल लो। अपने में अपनापन, उसका नाम है सम्यक दर्शन। अपन मन भगवान आत्मा, तो वो मैं आत्मा हूँ, इसका नाम है अपनापन। अपने में अपनापन और उसका नाम है सम्यक दर्शन। और अपने आत्मा को छोड़कर सारे जगत के पदार्थों में अपनापन, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। अब मिथ्या दर्शन छोड़ने के लिए क्या करना है? ये पर पदार्थ मेरे कोई नहीं है। देखो, किसी को अपना बनाने के लिए तो कुछ करना पड़ता है, क्यों? लेकिन किसी को में से अपनापन तोड़ना है तो उसके लिए क्या करना है? तो सम्यक दर्शन कितना सरल है। बस एक बात है कि जब अपने में अपनापन सम्यक दर्शन है और पराय पदार्थों में अपनापन मिथ्या दर्शन है, तो अपने पराये की पहचान करना पड़ेगी। क्योंकि वो पहचान नहीं होगी तो हम किसी पर पदार्थ में अपना समझ के और उसमें अपनापन करेंगे तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा बस, है ना। ये देह पुद्गल की बनी हुई है, अपनी नहीं है। अपन तो जीव है ना, आत्मा है। तो देह में अपनापन, इसका नाम मिथ्या दर्शन। और इसमें रहने वाला जो भगवान आत्मा है, ज्ञानानंद स्वभावी, उसमें अपनापन, उसका नाम सम्यक दर्शन। ज्ञान स्वभावी आत्मा में इतना सरल। वो फिर सम्यक ज्ञान, वो इससे भी ज़्यादा सरल है। जो सम्यक दर्शन है ना, अपने में अपनापन, तो अपने में अपने को अपना मानना, वो सम्यक दर्शन। और अपने को अपना जानना, वो सम्यक ज्ञान। क्या क्या कठिन काम है कि वो ज्ञान तो करना पड़ेगा ना, कि ज्ञान निरंतर होता है, करना क्या पड़ेगा। थोड़ा गहराई में चलें। जो हमारे प्रति समय हर आत्मा में एक नई ज्ञान की पर्याय पैदा होती है, उसके लिए क्या करना है? मैं अब ये छंद नहीं पढ़ता हूँ, इनमें से ये वही मैं बोल रहा हूँ जो इसमें लिखा है। क्या क्या करना पड़ता है बोलिए? कि वो जो आत्मा है, वो अपन है ना, बस ये जानना है, इसका नाम सम्यक ज्ञान। और ये मानना है, इसका नाम सम्यक दर्शन है।
और फिर सम्यक चारित्र क्या है वो तो कठिन है ना, उसमें तो व्रत करना पड़ते हैं, उपवास करना पड़ते हैं, उसमें तो न मालूम क्या क्या करना पड़ता है। देखो अपने में जमो रमो, इसका नाम सम्यक चारित्र। अरे अपने में जमे रमे तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है क्या? भरत चक्रवर्ती ने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना। और उनके भाई जिन्हें अपन घोर तपस्वी कहते हैं, उनको 1 बरस लग गया क्या कि भी अपने में अपनापन नहीं कर पाए, कि अपने में अपनापन तो कर लिया था उनने, ये जान भी लिया था और मान भी लिया था, लेकिन अंतर मुहूर्त तक लगातार ये जमे नहीं रह सके, उसमें उपयोग यहाँ वहाँ चला गया, तो वो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। देखो मैंने भरत का अंतर्द्वंद एक किताब लिखी है, वो सब आप लोगों तक पहुंच गई होगी। तो कहते क्या अंतर्द्वंद था, भरत के अंतर में क्या द्वंद था, बाहुबली के अंतर में क्या द्वंद था, उन्हें क्या करना था। स्वयं को जानते थे, स्वयं को मानते भी थे, और लगातार अंतर मुहूर्त तक वे जमे नहीं रह सके। लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। क्यों? और जब भरत को मालूम पड़ा तो वे गए और उनने प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप काय की, मेरी जमीन काय की है, ये जमीन तो आपकी ही है, हमारी तुम्हारी लड़ाई भई थी ना, तो उसमें तुम ही जीते थे, तो तुम्हारी हो गई ना, हमारी तो नहीं रही। तो उन्हें फटाफट केवल ज्ञान हो गया। अब क्या बताएं, इसमें तुम्हें कुछ समझदारी की बात लगती है कि बस उन्हें इस वजह से उन्हें के, और वो दीक्षा ले गए थे तो भी उसे भरत की जमीन मानते थे हैं? मैंने तो उस भरत के अंतर्द्वंद में लिखा कि उनकी लड़ाई हुई नहीं, वे लड़े ही नहीं। जब मैं लिख रहा था तो मेरे को बहुत परेशानी आ रही थी कि क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। मंत्रियों ने मिलकर तय कर दिया कि 3 तरह के युद्ध होंगे, जल युद्ध, मल्ल युद्ध और नेत्र युद्ध हैं, और जो जीत जाएगा वो जीत जाएगा। मंत्रियों ने बहुत सोच समझ के निर्णय किया था। हम तो चाहते हैं कि ये लड़ने नहीं, और ये लड़ने पे उतारू हैं, तो यदि ये वो कहेंगे ना, आँख से आँख मिलाएंगे तो थोड़ा प्रेम उमड़ेगा ही, और फिर पानी डालेंगे एक दूसरे पर तो माथा ठंडा होगा। और जब मल्ल युद्ध के नाम पर गले से गले मिलेंगे तो फिर तो प्रेम उमड़ जाएगा और सब निपटा लेंगे। इसलिए उनके मन में भी ये था कि मुझे ये लड़ाई होगी ही नहीं, हो गई नहीं। और भरत चक्रवर्ती भी लड़ना नहीं चाहते थे। अभी मत पूछना ये कहाँ लिखा, तो मैंने किताब बनाई ना शास्त्र का उसे, तो उसमें लिखा है। तो क्या किया है कि भरत ने कही एक दफे तो मान लो कि हम लड़ेंगे, तो वो लड़ाई तो बंद हो जाएगी, सेनाएं तो नहीं लड़ेंगी, तो असली खून खच्चर तो बच गया। इसलिए उन्होंने मान ली, लेकिन उन्हें लड़ना नहीं था। और बाहुबली तो लंगोटी कस के तैयार होके आ गए।
लेकिन भरत वैसे ही आए जैसे राज दरबार में रोजाना आते थे, मुकुट मुकुट बांधे पहने। तो मंत्रियों ने कहा अरे वे तो लड़ने को खड़े हैं, वो ये तय हो गया है, तो तुम ऐसे कैसे आए? तो भरत चक्रवर्ती बोले मुझे लड़ना ही नहीं है, इसलिए मैं काय को आऊं तैयार होके। बाहुबली खड़े थे, अरे बाहुबली वहां तुम ऐसे कैसे खड़े? आओ आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम मेरे से छोटे हो, थोड़ा बड़ा हूं तुमसे, मुझे तुमसे लड़ना नहीं है। अरे मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, कुछ दिन अपन प्रेम से एक साथ रहें, खाएं पिएं खेलें। और उन्हें मना लिया और कहा कि नहीं भाई साहब, आप मेरे से लड़ोगे नहीं तो चक्रवर्ती नहीं बन पाओगे। ये समस्या है ना कि लड़ोगे नहीं तो चक्रवर्ती नहीं बन पाओगे। बोले चक्रवर्ती बनना किसको है? मैं तो पहले ही सोचता था कि चक्रवर्ती बन गया, ऋषभदेव के प्रवचन सुनने नहीं जा पाता हूँ, और जाता हूँ तो कभी रात के 12 बजे जाना पड़ता। मैं तुम्हें से लड़के तुम्हें मार नहीं सकता इस चक्रवर्तित्व के लिए कि वो चक्ररथ में अंदर में प्रवेश नहीं करेगा। अरे जाओ, उसे जाना है वो जाए, मुझे कहीं नहीं जाना। और वे दोनों ऐसे गले मिले, अनोखा था उनका अंदाज। तो मैंने उस चित्रकार से कहा कि मुझे इस लेन का चित्र चाहिए। कौन सा? अनोखा था उनका अंदाज। ऊपर से पढ़ना जरा, गले में पढ़ना 2-4 लाने। अरे वह चक्ररत्न आ गया पुनः श्री भरत राज के हाथ, अनुज भुजबली खड़े थे पास, जुड़े थे उनके दोनों हाथ, दोनों बंधु हो गए एक, उपस्थित था संपूर्ण समाज, गले से गले मिले थे बंधु, अनोखा था उनका अंदाज। मैंने कहा मुझे वो चित्र नहीं चाहिए कि भरत ने बाहुबली को उठा लिया ऐसा और उन्हें पटक दिया, और नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए कि गले से गले मिले थे बंधु और अनोखा था उनका अंदाज। ऐसे एक में एक हो रहे थे कि दुनिया में ऐसे एक में एक कोई होते ही नहीं है, ऐसा मुझे चित्र बना के दे। तो उसने वो चित्र बना के दिया है ना, किताब बताऊं देखो। गले से गले मिले थे बे, अनोखा था उनका अंदाज। इससे और बढ़िया उनके मिलने का चित्र आप बना सकते हो तो बना के मुझे दोगे तो मैं इसे हटा के उसे लगा दूंगा। वो लड़े ही नहीं, लड़ने की बातें ही नहीं। दोनों मोक्षगामी महापुरुष वो जाने वाले थे। आप सुनिए ना, जरा सुनना तुम ध्यान मेरी बात, 2 मिनट और बस। उन्होंने कहा कि भाई बेटा, अब तू अच्छा बड़ा हो गया है, अब तू जीत गया, मैंने हार मान ली तेरे से, लड़ा नहीं तो हार मान ली ना, अब तू जीत गया, अब तू राज्य तू ही कर, मैं तो जाऊंगा तो ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि का लाभ लूंगा। तो बाहुबली ने कहा कि भाई साहब आप क्या बातें करते हो, हम तो आपके हृदय को जानते थे, पहचानते थे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कहते हैं भरत जी घर ही में बैरागी, भरत जी कैसे बैरागी हैं। एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि अपने हार कर जीतना और जीत कर हारना की कला जैसी आप में है, हमने किसी दूसरे में नहीं देखी। हारने और जीतने की कला, समझे ना, मैं नहीं रख सकता ये राज्य। तो एक बात कहूँगा, भरत चक्रवर्ती की 96,000 शादियाँ हो गई थी ना युद्ध के समय में। अब वे 96,000 जो पत्नियाँ थीं वे बाहुबली की कौन थी?
भाभियाँ। भाभी थी, वो भाभी तो माँ के समान होती है ना। अब वे बाहुबली की माताएं थी 94,000। यदि बाहुबली राज्य करते संजय जी तो उन माताओं का क्या होता है? और आपने जीता है इन ये राजाओं को, ये मुझे कैसे मानेंगे? इसलिए मैं तो रह ही नहीं सकता। इतनी मोटी बात है, समझ में नहीं आती है कि मुझे उनका ख्याल नहीं आएगा कि उनका क्या होगा। ये तो आपको ही करना है, मुझे नहीं करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि धर्म कितना सहज है, कितना सरल है कि बिल्कुल बस अपने में अपनापन, उसका नाम सम्यक दर्शन, अपने को जानना निज रूप, उसका नाम सम्यक ज्ञान, और अपने में जमना रमना। जमना रमना माने ये जमा रमा कैसे जाता है आप जानती हैं? अरे जानना ज्ञान है, वो जानते रहना ध्यान है। बस जानते रहो और कुछ नहीं करना है। जो तुमने जाना और उसी को जानते रहो, उसका नाम ध्यान है। अंतर मुहूर्त तक जानते रहो तो केवल ज्ञान होता है। ये सब शास्त्र की बातें हैं कि मेरे घर की बातें हैं? ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जैन धर्म में करना मनना तो है ही नहीं। जितना करना है वो करना सारा बंद करना पड़ेगा। अब जरा इसमें थोड़ी गहराई समझना कि ये सब जो मैं करता हूँ ये सब मुझे बंद करना पड़ेगा। अरे तुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये अभी करता था और अब बंद करने के चक्कर में पड़ने लग गया। अपना दिमाग फ्री कहाँ हुआ? ना तुझे करना है ना तुझे बंद करना है। उसका जो होना है होता रहेगा और अपना जो होना है अपने में मस्त रहे। इसका नाम समाधि है। मैंने ऐसी समाधि ली है, आपको पसंद है? कि क्या करना पड़ेगा? कोई तकलीफ का काम नहीं है। जानते रहो, सहज भाव से जानते रहो। वो जानने में भी जबरदस्ती मत करो। एक बहुत बारीक बात बताता हूँ। अपना एक परीक्षा मुक्त सूत्र नाम का शास्त्र है, उसमें ऐसा लिखा है कि अपना ज्ञान क्षयोपम ज्ञान है ना, क्षय ज्ञान माने केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान में क्या जाने और क्या नहीं जाने वो तो सबको जानता है, इसलिए चुनाव का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो क्षयोपम ज्ञान है हमारा और आपका, इसमें हम सबको नहीं जान सकते। तो कुछ को जानेंगे तो चुनाव करना पड़ेगा। किसे चुने? इसे जाने के इसे जाने, इसे जाने के इसे जाने। तो वो कहते हैं प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में ये नक्की है कि कब कौन सा गेय पदार्थ जानने में आएगा। बोलो, तुझे इतना भी नहीं करना है कि चुनना है कि मैं तो इसे जानूंगा ऐसे नहीं जानूंगा। क्या? सब सहज भाव से होना है, वो सहज भाव से जानना है। सहज, वो सहज शब्द का ये अर्थ है। वो सहज नाम की जो कविता है वो तो अलग है, लेकिन हर कविता में सहज, हर कविता में सहज मिलेगा आपको। जैन धर्म अत्यंत सरल सहज परिणति का नाम है। सब लोग इस सच्चे जैन धर्म को प्राप्त करें। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।